आइए दोस्तों, अभी कोर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बतानी है कि जो समझनी जरूरी है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन फाइंड आउट करते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेटर। एस्टिमेटर किसको बोलते हैं? तो एस्टिमेटर उनको कहा जाता है कि जो कैलकुलेट करता है कि कितना मटेरियल यूज होगा और कितनी कॉस्ट होगी। सो अ पर्सन who calculates the amount of material needed for the building work like road work, drainage work, storm sewer drainage, retaining wall, any structure, and how much they will be cost. So that person is called as an estimator. Now importance of the estimator or estimation, or what is the value of the estimation, why we need estimation. Estimation हमें क्यों जरूरत पड़ती है? Before starting any project, we can know the cost of that project. Obviously, अगर हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट पता होगी तो हम उस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। Based on this estimation, we can compare our budget with the cost that required for the project. So obviously, suppose हमारे पास कुछ अमाउंट का फंड है तो हमें पता चलेगा कि हमें और फंड चाहिए कि ये फंड सफिशिएंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। And we can only get benefit from the project if it will be complete, otherwise it is wastage of money. So अगर मान लो कि आप कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसका एस्टिमेशन है अराउंड 15 lakhs और आपका जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो भी 15 lakhs के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तभी आपको उसका बेनिफिट रहेगा। लेकिन जब आप एस्टिमेशन निकाल रहे हो तब उसकी कॉस्ट आ रही है 15 lakhs, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट कर दिया तब उसकी कॉस्ट है अराउंड 17 lakhs या 18 lakhs, then there is no value of estimation. So obviously estimation has a very good importance और उसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए, तो वो सभी स्किल्स यहाँ पे मैं आपको शो करने के लिए जा रहा हूँ। अभी किसी भी चीज की एस्टिमेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी ड्राइंग्स। ऑब्वियसली अगर मान लो कि आप कोई बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकाल रहे हो तो बिल्डिंग का आपको ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग में 3 पार्ट आते हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। प्लान मतलब टॉप व्यू, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू और सेक्शन मतलब कि आप प्लान में से उसको कहीं से भी बिल्डिंग को कट कर रहे हैं और वो उसका सेक्शन। सो प्लान में से आपको लेंथ और विड्थ वो सब डायमेंशन आपको प्लान में से पता चल जाएगा। ये जो सेक्शन और एलिवेशन है उसमें से आपको हाइट पता चल जाएगी और इसकी डेप्थ पता चल जाएगी। अगर मान लो कि आप स्लैब देख रहे हो तो प्लान में से उसका लेंथ और विड्थ स्लैब का पता चल जाएगा और सेक्शन में से आपको स्लैब की डेप्थ पता चल जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज है ड्राइंग्स, कि जो किसी भी चीज की एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में सबसे पहले अगर हम बात करें प्लान, तो प्लान मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज का, मैंने आपको पहले बताया कि लेंथ और विड्थ आप फाइंड आउट करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो वो सब आपको प्लान में से पता चल जाता है। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रूम है, डोर है और उसका प्लान है। अब ये प्लान में से 2 सेक्शन कट किए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन किसको बोलते हैं कि इन द सेक्शन वी कैन सी द लेंथ एंड ब्रेड्थ, height of the material of the object. Okay, so section B by H और L by H. अगर आप X सेक्शन मतलब उसको लॉन्जिट्यूडनल का मतलब उसको कट कर रहे हो तो आपको ब्रेड्थ मिलेगी और लॉन्जिट्यूडनली अगर आप उसको कट कर रहे हो तो आपको लेंथ मिलेगा। सो दैट्स डिपेंड्स कि आप कहां से सेक्शन कट कर रहे हो। तो अगर सेक्शन ए की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके से सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले है टॉप में स्लैब, फिर उसके बाद नीचे है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स की जो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो बेसमेंट से सपोज मान लो कि आपका वाटर लॉग एरिया है तो पानी ऊपर ना आ सके इजीली। फिर ब्रिक वर्क इन सुपर सबस्ट्रक्चर और पीसीसी, और सेम उसी तरीके से ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है बीबी और क्रॉस सेक्शन है ए। तो ये आपका ए और ये आपका बीबी। प्लान मैंने आपको शो किया है, यहाँ पे उसका सेक्शन शो किया हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ए में से हमें उसकी विड्थ मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रूम है उसकी विड्थ इतनी है और ये जो रूम 2 है उसकी लेंथ इतनी है। तो डिपेंड कि आप कहाँ से सेक्शन कट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल बी फाइंड आइदर लेंथ और विड्थ। नेक्स्ट इज द एलिवेशन, द व्यूज दैट यू व्यू फ्रॉम द फ्रंट साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ एलिवेशन। तो जो हम फ्रंट साइड से देखते हैं उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ एलिवेशन ही कंसिडर कर सकते हो, आप चारों में से कोई भी एलिवेशन कंसिडर कर सकते हो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, या तो फिर आप इंटीरियर भी कोई एक एलिवेशन सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है स्पेसिफिकेशन। सो फर्स्ट चीज आपको चाहिए वो है ड्राइंग और सेकंड चीज चाहिए वो स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कि आपको लेबर कितना यूज होगा, मटेरियल कितना यूज होगा, वर्कमैनशिप कितनी यूज होगी। सो फॉर दैट यू विल बी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन में सब हर एक चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है। सपोज मान लो कि अगर आप फाउंडेशन का स्पेसिफिकेशन देखते हो तो आज फाउंडेशन में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन दैट इज अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट रेट फॉर द स्पेसिफिकेशन। आप 0 से 1.5 मीटर तक एक्सकेवेशन कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगा और उसका जो रेट है वो भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली 1.5 to 3 मीटर एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप डोर्स का स्पेसिफिकेशन देख रहे हो तो वुडन डोर का स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगा और जो भी मार्केट में अवेलेबल रेट होगा तो डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिकेशन में भी वेरी। और तीसरी जो लास्ट चीज है वो हमें चाहिए वो है रेट। रेट मतलब कि आपने आपने मटेरियल कैलकुलेट कर दिया है, आपने लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है, अभी आपको वो सब चीजों को यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रेट, टोटल जो उसका कॉस्ट है वो आपको पता चल जाएगा। सो मान लो कि अगर आपको एक डोर कंस्ट्रक्ट करने में मान लो कि 5000 से 7000 रुपीज का कॉस्ट जाता है, ऐसे आपके बिल्डिंग में सपोज मान लो कि 20 डोर्स है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5000 या 7000 जो भी आपका रेट है तो वो मल्टीप्लाई करके आप कॉस्टिंग फाइंड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली दिस 3 थिंग्स व्हिच आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द डिटेल्ड एस्टिमेशन। सो फर्स्ट थिंग इज ड्राइंग, सेकंड थिंग इज स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड थिंग इज रेट्स। सो नाउ वी हैव द बेसिक्स नॉलेज ऑफ दिस things which are to be required for finding out the specification, finding out the estimation. Now from the next video we will start the estimation of the foundation footing. So we will meet on the next video. So thank you so much for attending this video, and if you feel that this thing is very helpful for learning, so you can also share with your colleagues, with your friends, so that they can also take the benefits from this playlist, from this course as well. So thank you so much once again. We will meet on the next video.